हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 में एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे जिसमें फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो हमारे इसमें एक ही टाइप जो आएगा जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर अ रियल नंबर्स। ठीक, ये क्या होता है? तो हेयर ए एम एन आर आर नेचुरल नंबर्स एंड ए इज कॉल्ड द बेस एंड एम एन आर आर एक्सपोनेंट। ठीक, जैसे एक ही देखिए फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे बेस सेम होगा तो जो पावर्स होंगी या जिन्हें हम एक्सपोनेंट बोलते हैं वो ऐड हो जाएंगी। कब? जब बेस सेम होगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है कि देखिए 2 to 3 इंटू 2 to 5, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। 3 + 5 8 हो गया। उसी तरह से दूसरा फॉर्मूला है a⁴m की होल पावर n, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब पावर की होल पावर है तब एक्सपोनेंट की लगा हुआ। तो देखिए 3 to 4 की पावर 2, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो गई, 8 आ गया। अगर डिवाइड में है मान लीजिए a⁴m, देखिए यहाँ पे बेस सेम है, ये ध्यान रखिएगा, बट यहाँ पे पावर्स अलग अलग हैं तो इनको एक्सपोनेंट बोलते हैं ना। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बट यहाँ पे ये कंडीशन तब होगी जब m > n होगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 to 7 एंड 2 to 3, तो अब जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 to 7 - 3 तो 2 to 4। एक और है सपोज, अब यहाँ पे देखिए बेस डिफरेंट डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो इनको हम एक में लिख सकते हैं, पावर सिंगल की होल a इंटू बी की होल पावर m। जैसे कि 2 to 3 इंटू 7 to 3, तो 2 × 7 की होल पावर 3, क्योंकि पावर सेम है ना तो हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारा ये है, एक्सरसाइज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 64 टू पावर 1.2। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 64 टू पावर 1.2। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए 64 जो है, हम 64 को क्या ले सकते हैं? 8 टू पावर 2। 8 टू पावर 2 का मतलब क्या है? 8 टू पावर 2 का मतलब क्या है? 8 इंटू 2, 8 इंटू 8 64 आएगा, और पावर 1/2 है। तो देखिए पावर की पावर है ना, एक्सपोनेंट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 8 टू पावर 1 का मतलब 8, तो हमारा 8 आंसर हो गया। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, अब इसी का सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे लिखा है कि 30। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग के मन में आएगा कि भाई 2 की पावर में भी लिख सकते थे। तो देखिए 2 to 4, 2 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 to 64, तो 2 to पावर 6 आता। ठीक है, तो आता वही देख लीजिए, बट हमें बेसिकली जो है हमें इसके हिसाब से जो पावर लगी हुई है यहाँ पे जो एक्सपेंड लगा हुआ है हम उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि लिखा हुआ है कि 32 का एक्सपोनेंट यहाँ पे कितना है? 1/5। अब देखिए 32 को हम कह सकते हैं 2 to पावर 5 होल पावर 1/5। आप 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स करिए, आपको 32 मिलेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे 2 5 इंटू 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 1 यानी 2, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब इसी का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। 125 की पावर है 1/3, तो हमें पता है कि 5 की पावर 3 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1/3 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। ये क्या लिखा हुआ है? सेकेंड पार्ट है 9 टू पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, देखिए अपॉन में 2 है ना, 3/2 डिनोमिनेटर 2 है ना, तो उसी के हिसाब से चेंज करेंगे। तो 3 की पावर
2^3/2। हम देखिए जब ऐसा होगा ना तो हम डिनोमिनेटर देखते हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर ही तो कैंसिल करना है। ठीक, तो अब हम जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, 2 टू से 2 कैंसिल, 3^3 अपॉन में इक्वल 27। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे देखिए 32^2 है। अच्छा, यहाँ पे फिर से वही सोचना है, देखिए डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो जो भी यहाँ पे अंदर आएगा वो उसकी जो भी नंबर होगा उसकी पावर 5 में होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 ही है, 2^5 होता है, और यहाँ पे 2/5, तो क्या आएगा 2^5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2^4 यानी कि 4। हमारा ये हो गया आंसर। ठीक, अब हम इसका जो है थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 16। आप लोग ये समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है। तो सीधी सी बात है, 2^4। ठीक, 3^4 एक मतलब एक कॉमन सेंस भी आप सोच सकते हो कि नीचे जो होगा ये वही अंदर आएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 3/4। ठीक, तो 2^3 इक्वल्स टू 8 आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट वो क्या है, 125 पावर -1/5। नहीं, -1/3। ओके सॉरी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि निगेटिव है ना, तो निगेटिव की पावर को पहले तो पॉजिटिव में करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए हम इसको नीचे ले आते हैं। ठीक, ऊपर से अभी देखिए ऊपर लिखा हुआ, इसको हम नीचे डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको ऊपर ले आएंगे तो फिर से पावर निगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, m-n वाला जो था। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। इसको क्या लिखेंगे, 5^3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, मल्टीप्लाई करके तो क्या बचा, 1/5 हमारा आंसर हो गया। ठीक, अभी थर्ड का फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा इसमें और डिफरेंट है। 2^3 है इंटू 2^1/5 है। ठीक, तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2/3 प्लस 1/5, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 5 2 10 और 3, यानी कि 2^13/15। ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा पार्ट इसका, थर्ड का सेकेंड, इसको करते हैं। 1/3 की होल पावर 7। ठीक है ना, 7 है ना, हाँ 7 है। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो हमें पता है कि 1, अब 3 की पावर 3 की पावर 7, और यहाँ 1/7 का तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/21। ये और हो गया हमारा आंसर। ये तो हम इसको, अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 3^-21। ये भी हमारा आंसर हो गया, और लिख लेते हैं। ठीक, अब इसका जो है सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 11^1/2 और 11^1/4। तो यहाँ पर देखिए बेस सेम है ना, पावर डिफरेंट है, तो m-n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 11 की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4, तो क्या हो जाएगा 11 टू पावर एलसीएम 4 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 2 - 1, यानी 11 टू पावर 1/4। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 7/1/2 इंटू 8/1/2। अब देखिए बेस डिफरेंट बट पावर सेम है, तो हम इनको एक साथ मिल सकते हैं। 7 × 8/1/2 एक
एक साथ लिख सकते हैं ना, एक था ना आइडेंटिटी लास्ट वाली। तो 7 × 8 होता है कितना है 56 की पावर 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, ओके। तो अब आज हम लोग ने एक्सरसाइज जो मतलब जो नंबर सिस्टम चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।